Hello guys, welcome on my YouTube channel. In this video we are know about the Uttar Pradesh State Medical Faculty, some informations which related to your college and your related to counseling. काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीड किए हुए हैं, फिल किए हुए हैं, लास्ट डेट देखिए 27 है, तो 27 के पहले ही आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, चाहे वो मैथ के हों या चाहे कैंडिडेट बायो के हों, दोनों कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये कह पाना मुश्किल है कि आपको इतने परसेंट पे ये कोर्स मिल जाएगा। बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि हमको कोर्स मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। हमारे परसेंट 85 हैं, हमारे 80% हैं, 75 हैं, 70 हैं, 65 हैं, 60 हैं, 45 हैं, तो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा ये कहना मुश्किल है। इस परसेंट पे ये कोर्स मिल पाएगा, लेकिन ये कहना 100% सही बात है कि आपको कॉलेज गवर्नमेंट ज़रूर मिल पाएंगे। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे आराम से। जिनके लगभग अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, 80+ हैं, तो ये समझिए कि जो है 78+, 80+ हैं, तो उनको बीएमएलटी वगैरह कोर्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट इसी कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, बीएमएलटी के बारे में पूछ रहे हैं। डीएमएलटी, तो जो बीएमएलटी का डिप्लोमा डीएमएलटी होता है, तो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, तो डीएमएलटी का जो जाएगा वो लगभग 78-80 अप्रॉक्स यही जाता है, जो है 80+ ही जाता है लगभग। जो 2019 के कैंडिडेट आए हुए थे हमारे यहाँ, तो लगभग उनके 80-82 थे, लेकिन धीरे धीरे कम गया था, 78 पे भी मिल गया, 77 पे भी। तो ये कट ऑफ जो है रहता है डीएमएलटी का। इसके बाद एक्सरे वगैरह का रहता है, लेकिन जो और कोर्स का कट ऑफ रहता है, जैसे डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन इमरजेंसी केयर, डायलिसिस वगैरह हो गया, या डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री हो गया, डिप्लोमा इन कार्डियो हो गया, तो इनका कट ऑफ लो रहता है, इनका कट ऑफ जो है कम जाता है। और सीटें भी बहुत कोर्से में खाली चली जाती हैं, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी वगैरह की, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री की, एनेस्थीसिया की और सैनिटेशन वगैरह की सीटें गवर्नमेंट में हर साल खाली जा रही हैं, तो सीटें खाली चली जाती हैं। इसलिए टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप फॉर्म को प्रोसीड कर दिए हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आप ये मान चलिए। और 3 कॉलेज महाराष्ट्र हमने ऑलरेडी आपको बताया, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जो कि सैफई टाउन में है, इसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज जो कि तिरुवा में है, इसके बाद फिर सहारनपुर मेडिकल कॉलेज जो कि सहारनपुर में है। तो वहाँ पे जो है हॉस्टल ये 3 कॉलेज में अवेलेबल है। और काउंसलिंग के बारे में हमने बताया, काफ़ी वीडियो अपलोड चैनल पे है, उसको अगर आप नहीं देखें देख भी सकते हैं। और फीस डिफरेंट है कुछ कॉलेज की, आइए हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि फ़ीस डिफरेंट है। आपको हम ये बताना चाहते हैं, फ़ीस अभी तक डिफरेंट लगते हुए आई है, उस हिसाब से बता रहे हैं। और उन कॉलेजों का नाम नहीं है जिनका फ़ीस डिफरेंट है, तो आइए हम उन कॉलेजों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं ऐसे अच्छे कॉलेजों में। ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, KGMU का पैरामेडिकल डिपार्टमेंट की जो फ़ीस है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में स्टूडेंट जो एडमिशन के थ्रू जो है KGMU कॉलेज मिलता है, उनकी फ़ीस देखिए कितनी है। उनकी ट्यूशन फ़ीस 24,000 रुपये है, असेसमेंट फ़ीस जो है 1,500 रुपये, फिर अदर फीस 4,000, डेवलपमेंट फ़ीस 2,000, फिर इनरोलमेंट फ़ीस 1,000, एडमिशन फ़ीस 2,000, कॉशन मनी 5,000, स्टूडेंट वेलफेयर फ़ीस 500, कंप्यूटर फ़ीस 1,000, इसके बाद फिर यहाँ 1,000 रुपये लाइब्रेरी फ़ीस, स्पोर्ट फ़ीस 1,000 रुपये। इस प्रकार जो टोटल फ़ीस लगती है KGMU में डिप्लोमा कोर्स के लिए वो 45,000 रुपये है। KGMU में डिप्लोमा कोर्स की जो फ़ीस है, जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से, इनकी डिप्लोमा फ़ीस 45,000 रुपये है। 45,000 रुपये, 43,000 रुपये, 40,000 ये डिप्लोमा फ़ीस है। आप मान चलिए 45,000 रुपये, 45,000 रुपये 4,003 लिखा है, मतलब 43,000 लिखा है, लेकिन 45,000 आप मान चलिए, तो 43,000 जो फ़ीस लगती है वो KGMU की डिप्लोमा कोर्स की है। ये देखिए 2022 बैच है, 25/5/2022 को जो है यहाँ पे इनका हुआ है एडमिशन, तो इन्होंने यहाँ पे फ़ीस जमा किया DD के रूप में। तो 43,000 रुपये फ़ीस लगी है वहाँ पे, 43,000 के अप्रॉक्स 45,000 ये फ़ीस रहती है KGMU की। लेकिन इस बार इन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ है, हर साल ये मेंशन करते थे। अभी हम आपको पुराना प्रॉस्पेक्टस अगर दिखाएं हैं तो उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि KGMU की फ़ीस अलग है हर कॉलेजों से, KGMU की फ़ीस डिफरेंट है। तो अगर पिछली साल KGMU की फ़ीस दूसरी लगी है तो इस बार भी वही लगेगी, आप मान चलिए। तो इस प्रकार KGMU की ये फ़ीस है।
तो KGMU में स्टूडेंट लेने वाले एडमिशन ध्यान से वीडियो को देख लें और फीस स्ट्रक्चर देख लें। कोई बहुत बड़ा वो इशू नहीं है कि आप KGMU में ही पढ़ें, KGMU की डिग्री चाहिए। KGMU में देखिए UPMS पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में पूरे यूपी में 1 नंबर पे है, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट पे UPMS, उसकी रैंकिंग फर्स्ट है। तो KGMU बहुत बड़ा नहीं है। KGMU आप जाएंगे जो चीज़ें UPMS में वही KGMU में, कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। KGMU में हॉस्टल वगैरह भी चीज़ें अवेलेबल है, तो कोई वैसा नहीं है। तो ये एडमिशन फ़ीस है और हॉस्टल वगैरह फ़ीस यहाँ मेंशन नहीं है, सिर्फ ये एडमिशन फ़ीस है आपकी जो लगेगी फर्स्ट ईयर में, इतनी लगेगी 43,000 रुपये टोटल लगेगी आपकी जो है। एग्ज़ाम फ़ीस अलग लगती है, एग्ज़ाम फ़ीस ये नहीं है, तो एग्ज़ाम फ़ीस डिफरेंट हो जाती है। जो स्टूडेंट फॉर्म में गलतियां कर दिए हैं उनके लिए करेक्शन विंडो ज़रूर खुलेगी, क्योंकि अभी तक करेक्शन विंडो ओपन होते हुए आई है। यहाँ पे आप देखेंगे जो 2022-23 का प्रॉस्पेक्टस है, ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का है। आपको हम प्रूफ दे देते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी 2022-2023 2022-2023 बैच का जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है आवेदन पत्र संशोधन की तिथि, मतलब अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ऑनलाइन संशोधन स्वीकार होगा। जो करेक्शन विंडो है यहाँ पे 2 दिन खुलती है, 14 और 15 पिछली बार खुली थी, तो इस बार भी 27 को जब फॉर्म लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगा इसके बाद 2 दिन करेक्शन विंडो खुलेगी। करेक्शन विंडो 2 दिन खुलेगी। आवेदन पत्र संशोधन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप त्रुटियां कर दी हैं, गलतियां कर दी हैं, तो करेक्शन विंडो 2 दिन खुलती है। फ़ोटो वगैरह को कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है अगर आप नेम वगैरह नहीं मेंशन किए हो, लेकिन करेक्शन विंडो जब खुलेगी तो ये सारी चीज़ें आप सुधार सकते हैं। अगर आप OBC सर्टिफिकेट लगाए हैं और OBC सर्टिफिकेट का वही सेम नंबर भरे हुए हैं तभी आपको OBC सर्टिफिकेट का फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आपको जनरल से सीट अलॉट होगी। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया था कि 1 अप्रैल 2023 के अंदर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ भी आपका है अनाप शनाप तो कास्ट सर्टिफिकेट आपकी मानी नहीं जाएगी और आपको जनरल से सीट अलॉट होगी। ये वीडियो ध्यान से सुन लें, उन अभ्यर्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो अभ्यर्थी जनरल से EWS हैं और OBC कैंडिडेट हैं। अब जैसे इस स्टूडेंट का इशू था कि जीमेल आईडी गलत हो गया, बहुत से स्टूडेंट कर रहे हैं कि हमारा फ़ोटो सही नहीं अपलोड हुआ है, फ़ोटो यहाँ और कुछ अपलोड हो गया है, तो आराम से आप करेक्शन कर सकते हैं। डाउट्स की कोई बात नहीं है। आपका करेक्शन विंडो खुलेगा, 1-2 दिन खुलेगा, हर साल 2 दिन खुलता है, तो इस बार भी खुलेगा। कोई इस बार बहुत बड़ा अलग नहीं होने वाला है। बस हाँ कि ये है कि कुछ कॉलेज हैं जो कि ऐड हुए हैं, बहुत कॉलेज ऐड हुए हैं, और जो कॉलेज एंट्रेंस बेस पे लेते थे वो भी अब मेरिट बेस पे हो गए हैं, तो ये बदलाव हुआ है। तो मेरिट बेस पे होगा, काफ़ी फ़ायदा है। जिनकी मेरिट अच्छी है वो आराम से अच्छे कोर्स मिल जाएगा और कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। फिर इनका कमेंट है, इस बार कॉलेज का कोई ऑप्शन नहीं है आ रहा है। कॉलेज का देखिए ऑप्शन आएगा काउंसलिंग जब होगी, तब काउंसलिंग होगी उस टाइम कॉलेज का भी ऑप्शन आएगा, कोर्स का भी ऑप्शन आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज टोटल है, आप अपना नज़दीकी कॉलेज लीजिए या जो कॉलेज हॉस्टल अवेलेबल करा रहे हैं उस कॉलेज में आप जाइए। अगर किसी भी कॉलेज के बारे में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिए। तो इन्फॉर्मेशन हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।